कई बार विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि हमें बहुत टेंशन रहती है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, आगे हमारा क्या होगा, कैसे जाएंगे इस मार्ग में, या हम कैसे अमुक जो है पद प्राप्त करें, या बहुत टेंशन रहती है इस चीज़ की। हम कह रहे हैं जो चीज़ आप बदल नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं, उसकी टेंशन क्यों लेना। हम भगवान के अंश, भगवान के भरोसे काम कर रहे हैं और खूब मेहनत से लगन से आप काम करो, देखो टेंशन हो जाए तो हमें बताना। टेंशन, डिप्रेशन, ये आदि आदि जो समस्याएं हैं, ये उनके ही लक्षण हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं, या कुछ करना नहीं चाहते, या समय के अनुसार सिर्फ जो है विकल्प आदि दे रहे हैं, या बहाने बना रहे हैं कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, या हम नहीं कर रहे हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। और जब ऐसा कुछ बिगड़ जाता है इसके बाद तो फिर सिर धुन धुन बचता है सब भगवान की। अरे भगवान की तो मर्जी नहीं है, भगवान नहीं चाहते हम ऐसा करें, ये सब नहीं, ये सब मिथ्या है। आपने ऐसा बनाया है, भोगों में रखी आपकी है, आप ऐसा सोचते हो, तब आपके अंदर टेंशन आती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा कर रही, कल क्या होगा, अरे आज का ठिकाना नहीं, 7 मिनट का ठिकाना नहीं, 7 पीढ़ियों की चिंता है। कल कैसे बनाएं, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, अमुक कैसे, अमुक पिछले हमारे साथ ऐसा बीता, अब आगे हम कैसे बनाएं, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे पैसा, कैसा मकान, कैसी गाड़ी, कैसा परिवार चलेगा, कैसे हम ये बनाएं। अरे आज संभाल नहीं पा रहे हम कल की टेंशन लेके बैठे हैं, कल की चिंता आदि लेके बैठे। परिणाम हमारी कहने का मतलब समझिए, जो मेहनती हैं, जो भी साधक हों, विद्यार्थी हों, ठीक से ध्यानपूर्वक बात सुन लें और विनती मान लें हमारी ये। जो भी मेहनती, जो मेहनत कर रहा है, जो जिसकी दिनचर्या पूरी तरह व्यस्त है, दिनचर्या दिन भर व्यस्त है, कोई खाली समय अपने आप को नहीं देना, गंदे आचरण में नहीं जाना, गंदी संगत में नहीं जाना, गंदे भोग नहीं भोग रहे हैं, और मेहनती हैं खूब, अगर यदि पढ़ाई है, विद्यार्थी हैं, खूब निष्ठा से पढ़ाई कर रहे हैं, मन से भगवान का भजन, उनके आश्रित, तीन ही चीज़ है विद्यार्थी जीवन में, अपना कर्म मतलब पढ़ाई आदि खूब मन से मेहनत, भगवान का भरोसा, और एकदम आश्रित होकर रहना चुपचाप। उनको देखो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता भय कुछ शोक नहीं, कुछ नहीं सता सकता, क्योंकि वो भगवान के अंश, अपने आप को मान के, बलवान मान के भगवान के भरोसे हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी, देना होगा देंगे, मालिक विधाता में जो लिखा है। परंतु जब हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते, तब हमारा मार्ग परिवर्तन हो जाता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है, हम भटक जाते हैं। हम लोगों के संग ये तुम्हारा तुमसे बाहर बस का नहीं है, तुम है ऐसे देखो कर, लोग हमारे पर हंस रहे हैं, हमें उससे फर्क भी पड़ रहा है, क्योंकि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को मौका दे रहे हैं, तब तो हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है, तब तो हम जा रहे हैं डिप्रेशन में, टेंशन में, या हमें चिंता है इस चीज़ की कैसे होगी, क्या करेंगे। लोगों ने बस कह दिया कोई हम उनकी बात, अरे उनको भी हम कह रहे हैं, उनको सत्य प्रूफ बता के अपने आप को उनके सामने ऐसा जता के सही कि नहीं है, हम देखो सही, हम ऐसे नहीं जैसा आप कह रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उनको समझा के कि आप कैसे हो। हम कह रहे हैं हमारा अंतःकरण जान रहा, भगवान जान रहा हम कैसे हैं, इससे सत्य क्या है, इससे यथार्थ कुछ नहीं, राम नाम सत्य है कहते हैं लोग। तो क्यों कहते हैं सत्य, बाकी जगत मिथ्या इसलिए कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो टेंशन ये सब विकार हैं, विनती मानिए, ये सब मन के उसे भ्रमित करके मन आपको भयावा देता है, इसीलिए ताकि अपने मार्ग से भटके रहो। माया का काम है आपका समय नष्ट करना और इस 84 के चक्कर से बाहर ना जाने देना। तब हमें टेंशन होती है, हम तो ये बना लेंगे, हम तो करते, हम कुछ पाते नहीं। हम कह रहे हैं वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए, आप मेहनत करिए खूब बल से, खूब मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ाई आदि सब कुछ करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता जी में लिखा है। पढ़िए तो सही, समय निकालिए। हम कह रहे हैं समय आपके पास है, बर्बाद गलत चीज़ों में ना डाल के इसमें लगाओ। देखो कोई टेंशन कोई भय रह जाए तो हमसे बताना, हर चीज़ का उपाय गीता जी में है। आप प्रणाम करके बैठ के साफ सुथरा पढ़ना तो शुरू करिए, शास्त्र स्वाध्याय करिए, संतों का बात सुनिए, सत्संग करिए। भगवान कह रहे हैं शबरी मैया से, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति आपके अंदर यही है, यही होनी चाहिए जीव के अंदर, ये संगत हो जाए साधु संत की। जब द्रवही दीन दयाल तो साधु संगत पाई। तो विनती मानिए, जो आश्रित भगवान के हैं, जो अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, फल की चिंता ना कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी नहीं, चिंता ही नहीं हमें, फल मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है, हम अपना कर्म तो कर रहे हैं, हम उस कर्म में जी रहे हैं, हम उसका जो है अपने आप को पुष्ट कर रहे हैं, अपने आप को मेहनती बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंश में ठीक मार्ग पर चलना है। हम क्यों चिंता करें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमसे क्या होगा।
जब ऐसा भाव हमारे अंदर आने लगेगा, हम समय अपने, हम कह तो रहे हैं सिर्फ जो मेहनत कर लिया, दिनचर्या नियम का पालन, दिनचर्या ठीक कर लिया जिसने, उसके अंदर ये सब विकार आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। अगर यदि कोई कह रहा है इसके बाद भी आ रहे हैं, तो या तो वो दिनचर्या का नियम का ठीक से पालन नहीं कर रहे, या फिर वो झूठ बोल रहे। विनती मानिए, हमने देखा है बहुत सारे लोगों का, विद्यार्थियों को देख जीवन में कैसे चल रहे साधक जन। और प्रभु की कृपा से इस अधम के अंदर भी थोड़ी बहुत कृपा से जो भी हम कर पा रहे हैं उतनी अपने जीवन में हम करते हैं साधन। हम क्या कृपा, हम तो क्या कर सकते हैं, प्रभु की कृपा से सब हो रहा है। जो भी हो रहा है, छोटी मोटी दिनचर्या का पालन करना, नियम का पालन करना, एक सही रास्ते में चलना, भगवान का भजन करना, उनके भरोसे होकर सारा कर्म करना, उनको समर्पित कर देना, तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं रह जाती। पक्की बात मान लो, हमारी कोई टेंशन नहीं है। इसका एक उपाय है, भगवान के आश्रित होके खूब मेहनत करना, सब उनको सौंप देना, फल की चिंता न कर। ये अभ्यास से हो जाएगा। सबके हुआ है, साधकों के जीवन में हुआ है, विद्यार्थी के जीवन में होता है, करते आए हैं लोग। तो बहाना अपने आप को ना देने की बजाय हम मेहनत करें।